नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे भिन्नों का जोड़ कहना, घटाना कहना, गुणा कहना, भाग कहना। ये आपका सवाल है फर्स्ट 5/3 प्लस 9/7। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि इसके हर समान है या नहीं है। अगर समान नहीं है तो इस भिन्न के हरों को समान कहना है। तो समान कैसे करते हैं? समान कहने के लिए इन दोनों हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 7 का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 से विभाजित करते हैं। तो 3 एकम 3 और 7 तो होगा नहीं, तो 7 के साथ ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे 7 से, तो 7 एकम, यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7। अब इनका लासापा कितना आ गया? का लासापा आ गया 3 × 7 बराबर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ये आपका लासा आ गया। अब आपको यहाँ पर 21 लिख देना है। 21 लिख दिए। अब आपको क्या करना है? इस 3 का 21 में भाग देना है और जितनी बार जाएगा उस संख्या का अंश में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 3 का 21 में भाग करेंगे तो 30 7 21, 7 बार जाएगा और 7 का 5 गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 7। अब यहाँ पर आपको चिन्ह देखना है। अगर चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगा देंगे और माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। अब आपको इस 7 का 21 में भाग देना है। जितनी बार जाएगा उस संख्या का 9 में आपको गुणा कर देना है। तो 7 का 21 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 3 21, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर 9 × 3 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको गुणा का चिन्ह दिया है तो गुणा करके जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को लिख देंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 और 5 का गुणा करते हैं तो 7 पन्ना 35 और यहाँ पर चिन्ह लगा है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर करते हैं 9 × 3 तो 3 9 27, 27 और बटे में कितना है? 21, 21 का 21 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 5 12, हासिल नहीं 1, यहाँ पर हो जाएंगे 2 और 1 हासिल के 3 और 3 और 3 6, तो 62 आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे 21, 62/21। ये आपका आंसर आ गया। अब ये आपका सेकंड सवाल है 5/4 प्लस 6/8। इस सवाल में भी उसी प्रकार कहना है जिस प्रकार आपने फर्स्ट सवाल को किया है। तो आपको सबसे पहले कहना है इस हरों को देखना है। अगर आपके हर समान नहीं है तो सबसे पहले समान कहना है। तो समान कैसे करते हैं? समान करने के लिए दोनों हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर 4 और 8 का लासा लिया, तो यहाँ पर 2 से करेंगे विभाजित। तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो आपका लासा प्राप्त हो जाएगा। तो लासा पा बराबर 2 × 2 × 2। ये आपके 3 बार गुणा किए, ठीक। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लासा आपका कितना आ गया? 8 आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है यहाँ पर 8 लिख देना है और इस 8 में 4 का भाग देना है। जितनी बार जाएगा उस संख्या का 5 में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बिट जाएगा और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 × 2 प्लस, ये प्लस का लगा के प्लस का लगा देंगे। यहाँ पर 8 का 8 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 एक बार जाएगा और 1 का गुणा कर देंगे 6 में, तो 6 × 1। अब जितनी बार आपने गुणा किया है उन संख्याओं को गुणा कर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं 5 × 2, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पर 6 × 1 तो 6 एकम 6, यहाँ पर बटे में 8 के 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 16/8। तो यहाँ पर विभाजित कर देंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर 2/1 या फिर 2।
ये आपका 2 आंसर आ गया। इस सवाल को भी उसी विधि से करेंगे जिस विधि से आपने 2 सवाल किए हैं भिन्नों का जोड़। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, हर को। हर असमान है तो सबसे पहले हर को समान करना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो समान करने के लिए सबसे पहले लासा लेते हैं। तो यहाँ पर लासा लेते हैं 3 और 4 का। यहाँ पर 2 से करेंगे विभाजित, 3 के 3 ही आ जाएंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर भी 2 से एक बार और करेंगे विभाजित, तो 3 के 3 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर आ गए 3 का करेंगे तो 3 एकम 3। आपको जब तक लासा करना है जब तक यहाँ पर एक एक ना आ जाए। अब इनका लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 लासा आ गया। अब आपको यहाँ पर लिख देना है 12। हर तो अब समान हो गए। अब क्या करना है, आपको इस 3 का 12 में भाग देना है। जितनी बार जाएगा उस संख्या का अंश में, ऊपर वाली संख्या अंश में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 3 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 3 तीचों को 12, 4 बिल गया। और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे 4। अब यहाँ पर चिन्ह काय का लगा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद अब आपको इस 4 का 12 में भाग देना है। 4 तिया 12, 3 बार गया, और उस 3 का 6 में गुणा कर देना है, तो 6 गुणे 3। अब आपको कहना है इन संख्याओं का गुणा करके जो संख्या प्राप्त होगी उसे लिख देंगे। तो 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20, 20 लिख दिए। माइनस का चिन्ह लगा सो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर करते हैं 6 गुणे 3, 6 तिया 18, 18 लिख दिए। यहाँ पर 12 के 12 लिख दिए। अब 20 में से 18 माइनस कर देंगे तो आपके बचेंगे 2/12। यहाँ पर आ जाएंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, बराबर आ जाएंगे 1/6। 1/6 आपका आंसर आ गया। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपका सेकंड सवाल है 3/5 माइनस 6/10। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हरों को समान करना है। तो हरों को समान करने के लिए इन दोनों हरों का लासा ले, 5 और 10 का यहाँ पर लासा लेंगे। तो यहाँ पर करते हैं 5 का 2 से विभाजित करते हैं, तो 5 का 5 आ जाएंगे, 2 पंचे 10। अब आपको 5 से करना है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये अब आपके आ गए। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो लासा पा आ जाएगा। तो लासा पा बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 5, तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10। ये आपका 10 लासा आ गया। अब आपको करना है यहाँ पर 10 लिखकर हर समान हो गए। अब इस 5 का 10 में भाग देना है और जितनी बार जाएगा उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 5 का 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बेड़ गया। इस 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2। माइनस का आप चिन्ह लगा सो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 10 का 10 में देंगे तो 10 एकम 10, एक ही बार जाएगा। तो 1 का 6 में गुणा कर देते हैं, 6 गुणे 1। अब आपका कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 एकम 6 बटे 10। अब 6 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचा, 0, यहाँ पर 10। अब 10 का 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका 0 आपका आंसर आ गया। अब आपको कहना है भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं इस आगे की वीडियो में हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में सिखा देंगे। तो आपका फर्स्ट भिन्न है 4/6 गुणे 8/10। तो आपको सबसे पहले करना है इनका जे नीचे के हर लिखे हैं, हर का हर में गुणा कर देंगे। और ऊपर के अंश लिखे हैं तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पर करते हैं 4 गुणे 8, नीचे के लिख देंगे 6 गुणे 10। अब आपको क्या करना है, इस 4 का 8 में गुणा करेंगे और 10 का 6 में, तो यहाँ पर गुणा करेंगे। गुणा करके जो संख्या प्राप्त होगी उसे लिख देंगे। तो 8 गुणे 4, 8 चौको 32 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 6 तो 60 आ गया। अब आपको विभाजित कर देना है, तो यहाँ पर करते हैं विभाजित 32/60। तो यहाँ पर करते हैं 2 से, और यहाँ पर 2 एकम 2, 1 बचा 2 छक्के 12, 16 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, 30 बार। अब यहाँ पर फिर विभाजित करेंगे 2 से, तो 2 8 16, यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। आपका कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 8/15, क्योंकि अब आगे विभाजित तो हो नहीं रहा है, तो ये आपका 8/15 आपका आंसर आ गया। अब आपका ये सेकंड सवाल है 9/12 गुणे 8/4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 9 गुणे 8, यहाँ पर लिखते हैं 12 गुणे 4। ठीक, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर 9 गुणे 8 से 9 8 72, तो यहाँ पर 72 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे 4, तो 12 चौको 48, तो यहाँ पर 48 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है विभाजित। 72/48 को विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं डायरेक्ट 12 से। तो 12 चौको 48 और 12 छक्के 72। अब 6/4 आ गए। अब यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपका आ गया 3/2। ये आपके 3/2 आ गए। ये आपका आंसर आ गया 3/2। बिल्कुल सरल भाषा है और बिल्कुल सरल विधि से आपको समझा रहे हैं। अब आपका अगला टॉपिक है भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, तो आपका ये फर्स्ट सवाल है 8/4 भाग्यम 12/6, और सेकंड सवाल है 10/12 भाग्यम 10/20। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देना है और सेकंड भिन्न को मतलब सेकंड संख्या को आपको उलट देना है, पलट देना है। तो यहाँ पर देखते हैं आप, तो यहाँ पर आप देखिए 8/4 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया और अब इसे पलट देना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 6 और यहाँ पर आ गए 12। यहाँ पर 12/6 थे, अब हो गए आपके 6/12। अब ये आपका बन गया भिन्न। तो जैसा आगे आपने भिन्न किया है उसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर अंश का अंश में गुणा किया तो अंश का अंश में कर देंगे और हर का हर में। तो यहाँ पर 8 गुणे 6 और यहाँ पर 4 गुणे 12। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 गुणे 6, 8 छक्के 48, यहाँ पर 12 चौको 48। ये आपके 48/48 आ गए। अब इन्हें विभाजित कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 48 का 48, 48 का 48, एक आ गया। तो यहाँ पर एक आपका एक, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार आपको अगला सवाल करना है। तो आपका अगला सवाल है 10/12 भाग्यम 10/20। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा का चिन्ह लगा देना है, भाग के चिन्ह पर बदल देना है। तो यहाँ पर करते हैं 10/12 और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा तो गुणा का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर लिखते हैं 10/20 को बदल देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 20/10। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपका ये भिन्न बन गया तो आपको ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे। तो 10 गुणे 20, यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणे 10। तो गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर 10 गुणे 20 तो कितना आ जाएगा, 20 दशमलव 200। यहाँ पर आ जाएगा 12 दशमलव
120। ठीक, 200/120 आ गया। अब आपको विभाजित करना है तो एक जीरो से एक जीरो विभाजित हो जाएगा और यहाँ पर आप करेंगे 2 से। 2 दशा 20 और 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/3। ये 5/3 आपका आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो और ए भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।